हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ और जैसा आप देख सकते हैं इसका टाइटल है अ गुड सिटीजन। सिटीजन मीन्स नागरिक, किसी भी देश का नागरिक उसको बोलते हैं सिटीजन। और गुड मीन्स अच्छा। सिटीजन यहाँ पे नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है गुड। तो गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक। आइए अब स्टोरी शुरू करते हैं। रेचल्स अंकल एंड आंट। तो ये जो नेम है इसको हम प्रोनाउंस करेंगे रेचल, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, रेचल्स अंकल एंड आंट। तो रेचल एक लड़की का नाम है, उसके अंकल और आंटी लिव्ड इन मैसूर। लिव्ड का पास्ट टेंस हो गया लिव्ड, सेकंड फॉर्म में है, लिव्ड रहते थे इन मैसूर। मैसूर जगह का नाम है, वहां रहते थे। रेचल एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर। तो रेचल और उसके माता पिता, पेरेंट्स माता पिता, हैड गॉन वो गए थे, टू मैसूर मैसूर गए थे। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, V3 लगा है, पास्ट परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस। को वेंट गॉन। तो हैड गॉन मीन्स गए थे टू मैसूर, मैसूर गए थे टू स्पेंड बिताने के लिए। टू के साथ जब वर्ब लगता है तो फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो स्पेंड बिताने के लिए, देयर वेकेशन अपनी छुट्टियां, विद देम उनके साथ। तो रेचल और उसके माता पिता मैसूर गए थे, कहाँ पे? रेचल के अंकल आंटी के साथ मिलने के लिए मैसूर। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। दे वर ऑल वो सभी लोग, एक्साइटेड उत्साहित थे, सब लोग उत्साहित थे, एज क्योंकि, दे वर गोइंग टू विजिट क्योंकि वो विजिट करने वाले थे, जाने वाले थे घूमने के लिए, द वृंदावन गार्डन। तो वृंदावन गार्डन में घूमने जाने वाले थे, इसलिए सबके सब बहुत ही उत्साहित थे। ऑन द वे, इस फ्रेज का मतलब होता है रास्ते में ही। ऑन द वे मतलब जब वो जा ही रहे थे तो रास्ते में। हर आंट टोल्ड देम दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट्स विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। तो जब वो रास्ते में जा रहे थे वृंदावन गार्डन की तरफ, हर आंट रेचल की आंटी ने टोल्ड देम उन लोगों को बताया। टेल का पास्ट टेंस हो गया टोल्ड, उनको बताया। देम है तो प्लूरल है कि उन सभी लोगों को बताया कि अबाउट लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट, सैलानी, पर्यटक, टूरिस्ट मतलब जो घूमने के लिए जाते हैं, तो 2 मिलियन के करीब लगभग टूरिस्ट, पर्यटक, विजिट वो आते हैं घूमने के लिए द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर, हर साल वृंदावन गार्डन को देखने के लिए यहाँ पे 2 मिलियन पर्यटकों से के लगभग हर साल आते हैं। रेचल सेड, तो रेचल ने अपनी आंटी से बोला, आंट इट इज गोइंग टू बी फन। फन मीन्स मजे या मजेदार। तो आंटी ये तो बहुत मजेदार होने वाला है वहां पे घूमना। वहां की बात कर रही है रेचल अपनी आंटी से। एज दे एंटर्ड द गार्डन, जैसे ही दे एंटर्ड उन्होंने प्रवेश किया गार्डन में। रेचल एक्सक्लेम्ड, तो रेचल ने खुशी से चिल्लाया, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। वाओ, तो ये एक्सप्रेशन होता है जब कोई चीज बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं वाओ, वाह, हिंदी में वाह बोलते हैं। व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कितने सुंदर फूल, एंड फाउंटेन्स, फाउंटेन्स का मतलब होता है फुवारे। जैसे आपने गार्डन्स में देखा होगा पानी के फुवारे लगे होते हैं, तो उनको बोलते हैं इंग्लिश में फाउंटेन्स। कितने सुंदर फूल और कितने सुंदर फुवारे हैं ये सारे, बहुत सारे लगे हुए होंगे, तो आर दीज। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ, मुझे बनाना चाहिए, मस्ट मेक मुझे बनाना चाहिए, बुके, स्पेलिंग देख लीजिए, इसकी स्पेलिंग बहुत ट्रिकी है, BOUQUET, और इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं बुके, मतलब गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता। फॉर माई सेल्फ, तो मुझे अपने लिए फूलों का गुलदस्ता बनाना चाहिए, ये रेचल बोलती है। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, द मोमेंट, मोमेंट मतलब क्षण या पल, जिस पल उसने ट्राई किया, ट्राई का पास्ट टेंस हो गया ट्राइड, कोशिश करी, प्लक मतलब तोड़ने की, वन ऑफ द फ्लावर्स फूलों में से एक फूल,
कल भी आपको बताया था, देखिए जब ये वाली फ्रेज है वन ऑफ द, ये तब यूज होती है जब इसके आगे वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है, तो इसका मतलब फूलों में से एक, वन ऑफ द फ्लावर्स। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, जिस क्षण उसने कोशिश की तोड़ने की एक फूल, हर आंट स्टॉप्ड हर, उसकी आंटी ने उसको रोका। आंट स्टॉप्ड, स्टॉप का पास्ट टेंस हो गया स्टॉप्ड, उसको रोका, एंड सेड और बोला, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। डोंट है तो इसको हम खोल के बोलेंगे डू नॉट डू दैट, ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमको फूल नहीं तोड़ने चाहिए। शुड है तो ये मॉडल वर्ब है, हमको फूल नहीं तोड़ने चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, आफ्टर मीन्स के बाद, टेकिंग अ राउंड पूरा का पूरा चक्कर लगाकर, होल गार्डन पूरे गार्डन का चक्कर लगाकर, दे सैट डाउन वो बैठ गए। सिट का पास्ट टेंस है सैट, वो बैठ गए। टू हैव स्नैक्स, स्नैक्स खाने के लिए वो लोग सबके सब बैठ गए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसास, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। तो रेचल की जो आंटी थी, हैड ब्रॉट वो लाई थी, हैड के साथ फिर से वर्ब थर्ड फॉर्म यूज की गई है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये भी पास्ट परफेक्ट में है। तो रेचल की आंटी लेकर आई थी सबके लिए, एवरीवन सबके लिए, पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच की स्पेलिंग देख लीजिए, विच यहाँ पे टी नहीं होता है, सैंडविचेस और फ्रूट्स, फल लेकर आई थी सब लोगों के लिए। रेचल फिनिश्ड हर स्नैक्स, तो रेचल ने खत्म कर दिए अपने सारे स्नैक्स, एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, और थ्रो का पास्ट टेंस हो गया थ्रू, फेंका अपनी प्लेट जिसमें उसने खाया था और ग्लास जिसमें उसने कुछ पिया होगा, अंडर द बेंच अपनी सीट के नीचे उसने फेंक दिया, अंडर मीन्स नीचे। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, तो उसकी आंटी ने विनम्रता से, पोलाइटली विनम्रता से, आस्क्ड हर उसको पूछा। आस्क्ड यहाँ पे वर्ब है, सेकंड फॉर्म में है, पूछा, और किस तरीके से पूछा, पोलाइटली पूछा। तो पोलाइटली यहाँ पे एडवर्ब है, तो एडवर्ब्स जो होते हैं वर्ब्स के बारे में और जानकारी देते हैं। तो पोलाइटली हमारा एडवर्ब हो गया, आस्क हो गया वर्ब। उसकी आंटी ने उसको विनम्रता से पूछा, डू यू थ्रो द वेस्ट्स अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू, क्या तुम फेंकती हो, डू यू थ्रो क्या तुम फेंकती हो, वेस्ट मतलब जो भी कूड़ा करकट होता है, अंडर नीचे, अपने स्टडी टेबल के नीचे या सोफा के नीचे, एट होम टू, टी डबल ओ का मतलब होता है भी, अपने घर में भी क्या तुम ऐसा ही करती हो, अपना जो भी कूड़ा होता है अपने स्टडी टेबल के या सोफे के नीचे फेंक देती हो। रेचल, इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स, public areas, public places like roads, parks, schools, hospitals, etc., etc., clean. तो उसकी आंटी उसको बोलते हैं कि रेचल, इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, या आप कह सकते हो ये हमारा कर्तव्य है, टू कीप रखना, आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग मीन्स आसपास की जगह, अपने आसपास के एरिया को, पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स, और पब्लिक प्लेसेस मतलब जो सब लोग जिस फैसिलिटी को यूज करते हैं, पब्लिक जगह जैसे कि रोड्स हो गई, पार्क्स हो गए, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, और एटसेट्रा, मतलब और भी इसकी तरह और चीजें, क्लीन। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने आसपास की जगहों को और पब्लिक प्लेसेस जैसे होती है उनको हम साफ सुथरा रखें, ये हमारा कर्तव्य है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट, तो हम लोगों को व्यवहार करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ट्रीट का मतलब ऐसे हो सकता है कि मानना चाहिए। वी शुड ट्रीट, हमको मानना चाहिए, द होल कंट्री पूरे देश को, जस्ट लाइक आवर होम, तो पूरे देश को हमको अपने घर की तरह ही मानना चाहिए। रेचल क्विकली अंडरस्टूड, तो रेचल जो है जल्दी ही उसने समझ लिया, अंडरस्टैंड का पास्ट टेंस हो गया अंडरस्टूड, वर्ब सेकंड फॉर्म में है, उसने समझ लिया क्विकली। तो यहाँ पे वर्ब है, देखिए वर्ब सेकंड फॉर्म में है और उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे समझा, क्विकली, जल्दी से, ये हो गया हमारा एडवर्ब। रेचल क्विकली अंडरस्टूड, जल्दी से उसने समझ लिया, एंड कलेक्टेड, और उसने इकट्ठा किया, ये भी सेकंड फॉर्म में है वर्ब, इकट्ठा किया, द वेस्ट जो भी उसने कूड़ा फेंका था, एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन, थ्रू, थ्रो का पास्ट टेंस हो गया, थ्रू देम, और उस कूड़े को उसने फेंक दिया, फेंका डस्टबिन के अंदर, कूड़ेदान के अंदर।
After having the snacks, they moved towards the musical fountains. After means के बाद, having the snacks, snacks खाकर, they moved वो आगे बढ़े, towards means की ओर. तो म्यूजिकल फाउंटेन्स मतलब जब पानी के फुवारे चलते हैं तो साथ साथ म्यूजिक भी बजता है, उसको बोलते हैं म्यूजिकल फाउंटेन. ठीक है, जिसमें म्यूजिक भी बज रहा होता है, पानी बह रहा होता है, लाइट्स चमक रही होती है और म्यूजिक भी चल रहा होता है, उसको बोलते हैं म्यूजिकल फाउंटेन्स. और वो बढ़े आगे म्यूजिकल फाउंटेन्स की तरफ, म्यूजिकल पानी के फुवारों की तरफ, वेयर दे एंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, जहां पे उन्होंने आनंद उठाया, इंजॉयड आनंद उठाया, लाइट एंड साउंड शो का, जिसमें कि लाइट भी चमक रही थी और अलग अलग म्यूजिक भी बज रहा था, उसको बोलते हैं लाइट एंड साउंड शो. इसका उन्होंने आनंद उठाया. व्हेन दे मूव्ड आउट, दे सॉ एन ओल्ड मैन. जब वो बाहर निकले, मूव्ड आउट बाहर आए, दे सॉ उन्होंने देखा, सी का पास्ट टेंस है सॉ, उन्होंने देखा, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी को, ट्रिप्ड एंड फेल डाउन. तो एक बूढ़ा आदमी जो कि ट्रिप मतलब लड़खड़ाया और लड़खड़ा के वो गिर गया, फेल डाउन मतलब गिर गया. तो ट्रिप में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो उसको ठोकर लगी या वो फिसल के गिर गया. तो ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, नीचे गिर गया. हर आंट रैन एंड हेल्प द ओल्ड मैन. तो रेचल की जो आंटी थी, रन का पास्ट टेंस है रैन, वो दौड़ी, एंड हेल्प उन्होंने मदद करी उस बूढ़े आदमी की, द ओल्ड मैन. वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन. सो वाइल मतलब जबकि, वाइल मीन्स जबकि, अदर्स मतलब दूसरे लोग, वर स्टिल थिंकिंग. तो अदर्स यहाँ पे प्लूरल है तो इसके लिए हमने वर यूज किया है. वो लोग स्टिल अभी भी, थिंकिंग सोच रहे थे, व्हाट कुड बी डन कि क्या किया जा सकता है. तो ओल्ड मैन तो गिर गया, जब तक दूसरे लोग ये सोच ही रहे थे कि क्या किया जा सकता है, तब तक रेचल की आंटी जो है भागी और उन्होंने मदद करी उस ओल्ड मैन की, बूढ़े आदमी की. द ओल्ड मैन थैंक्ड हर फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस. थैंक्ड मीन्स धन्यवाद किया, हर रेचल की आंटी का. तो ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने धन्यवाद किया रेचल की आंटी का, फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस मतलब उसकी दयालुता की काम के लिए, जो उसने दया दिखाई थी उस काम के लिए, एक्ट ऑफ काइंडनेस. और काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता से भरा, दया से भरा. ऑन हर वे बैक, वापस जाते समय, ऑन हर वे बैक वापस जाते समय, रेचल आस्क्ड हर आंट, रेचल ने अपनी आंटी से पूछा, डिड यू नो द ओल्ड मैन whom you helped. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डिड से शुरू हुआ है. डिड यू नो, क्या आप पहचानते थे, द ओल्ड मैन उस बूढ़े आदमी को, whom you helped जिसकी आपने मदद की थी. तो यहाँ ओल्ड मैन के लिए whom यूज किया गया है. क्या आप उस बूढ़े आदमी को जानते थे जिसकी आपने मदद की थी, रेचल अपनी आंटी से पूछती है. हर आंट रिप्लाइड, तो उसकी आंटी ने जवाब दिया, रिप्लाइड, नो रेचल, आई डिड नॉट, कि नहीं रेचल, मैं नहीं पहचानती थी, आई डिड नॉट. बट आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल. बट मीन्स लेकिन, आई हेल्प्ड हिम मैंने उसकी मदद करी, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज इन ट्रबल, ट्रबल मतलब मुसीबत, क्योंकि वो मुसीबत में था इसलिए मैंने उसकी मदद करी. वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल. हमको मस्ट ऑलवेज हमेशा ही मदद करनी चाहिए उन लोगों की जो कि मुसीबत में हो. पीपल प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर लगा हुआ है. पीपल हु आर इन ट्रबल, लोग जो कि मुसीबत में हो उनकी हमेशा हम लोगों को मदद करनी चाहिए. वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस. हमको केयर मीन्स देखभाल करनी चाहिए उन लोगों की जो कि हमारे आसपास रहते हैं. जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली. बिल्कुल उसी तरह, ठीक उसी तरह जैसे कि हम देखभाल करते हैं, टेक केयर करते हैं मेंबर सदस्यों की, ऑफ अवर फैमिली हमारे खुद के परिवार के सदस्यों की जैसे देखभाल करते हैं, उसी तरीके से हमको अपने आसपास रहने वाले लोगों की भी मदद करनी चाहिए, खासकर जब वो मुसीबत में हो. इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. इस तरीके से वी कैन बिकम हम बन सकते हैं, गुड अच्छे, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, और सिटीजन हो गया नागरिक. तो यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है, रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव है जो कि सिटीजन को डिस्क्राइब कर रहा है, सिटीजन यहाँ पे नाउन है. इस तरीके से हम लोग मदद करके बन सकते हैं एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक अपने देश के. तो फ्रेंड्स एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं. सिटीजन मीन्स नागरिक, फिर है टूरिस्ट, टूरिस्ट मीन्स पर्यटक. फाउंटेन
फुवारा, बुके, स्पेलिंग देख लीजिए, बुके गुलदस्ता, प्लक तोड़ना, कोई भी चीज फूल या पत्ती तोड़ना, प्लक, ट्रिप्ड ठोकर खाकर गिरना, फर्दर और आगे, सफरिंग कष्ट झेलना, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी रही होगी आपके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।